स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 21st सेंचुरी में अगर आप देखेंगे किसी भी देश को अगर आपको तबाह करना है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर मिसाइल्स ही फायर किए जाएं। आज के डेट में बहुत से नए तरीके आ गए हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो गया या फिर आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी गलत गलत खबरें फैलाई जाती है ताकि वहां के लोगों का जो ओपिनियन है वो बदला जाए और उस देश में अराजकता आ सके। और यहां पर एक और जो बड़ा तरीका है वो है आपका ड्रग्स की सप्लाई करना, ताकि वहां के लोगों को ड्रग्स की आदत पड़ जाए और पूरा जो देश है वो डिस्टेबलाइज हो जाए। कुछ वैसा ही आपको सिनेरियो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं पंजाब वाला जो पूरा बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से बड़े बड़े सप्लाईज किए जा रहे हैं ड्रग्स के, नार्कोटिक्स के, वेपन्स के, जिसकी वजह से यहां पर यही बोला जा रहा है कि भारत में डिस्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। BSF की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कुछ बड़े बयान आए हैं, यहां पर चल क्या रहा है आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि देखिए आप में से जो भी लोग 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो स्पेसिफिकली हमारा जो प्रीलिम्स बेस्ड पूरा कोर्स है सक्सेस इन प्रीलिम्स वो यहां पर स्टार्ट हो रहा है। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे 80+ लाइव क्लासेस मिलेंगी ताकि आपका जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स है वो पूरा कवर किया जा सके। 15 नवंबर से ये पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है, वो आप ले सकते हो। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा बताया गया कि पाकिस्तान भारत के अंदर डिस्टेबलाइज लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक तरह से अराजकता लाने की कोशिश कर रहा है और ये यहां पर ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है बड़े मात्रा में। और ये ड्रग्स की सप्लाई कैसे की जा रही है, बेसिकली पंजाब वाला जो पूरा बॉर्डर आप देखोगे यहां पर, स्पेशली जो अमृतसर वाला डिस्ट्रिक्ट है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर स्पेशली ये जो ड्रोन्स के माध्यम से सप्लाई है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। और मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, BSF ने इसके बारे में स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि 24 आवर्स के अंदर हमने 4 और ड्रोन्स को रिकवर किया है, जिसकी वजह से इस साल अगर आप देखिए 2024 में तो 200 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं वो यहां पर BSF के द्वारा सीज किए गए हैं। और ध्यान रखिएगा जब हम BSF की बात करते हैं तो जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर आप देख रहे हो ना, ये वाला पाकिस्तान के साथ जो सटता है, गुजरात से लेकर राजस्थान पूरा जितना भी है, यहां पर 2290 किलोमीटर का बॉर्डर कवर किया जाता है। इसको इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं और ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक चलता है। और 553 किलोमीटर का जो इलाका है वो आपका पंजाब वाला साइड में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा BSF आपको पता ही है यहां पर जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है उसकी भी सुरक्षा करता है। खैर क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये जो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, इसको BSF कैसे काउंटर कर रहा है। देखो एक तो मैं आपको बता दूं, एक तो जो ड्रोन्स की संख्या है ना वो लगातार साल दर साल बढ़ते जा रही है। 2023 में जो टोटल ड्रोन सीज किए गए थे उसकी संख्या थी 107 और यहां पर बताया जा रहा है कि इस साल और भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा यहां पर ड्रोन सीज किए गए हैं। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से ये बहुत ही रिमार्केबल माइलस्टोन है BSF के लिए। और BSF ने इसका जो सक्सेस है इतने सारे ड्रोन्स को रिकवर करने का, वो बेसिकली एंटी ड्रोन जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है, यहां पर एडवांस टेक्निकल काउंटर मेजर्स अपनाए जा रहे हैं बॉर्डर पर, ताकि इस तरह की चीजों को रोका जा सके। और आप देख सकते हैं बोला यह गया है कि 200 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं उसमें आपको हर तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे BSF ट्रूप्स ने कुछ ड्रोन्स को यहां पर शूट डाउन कर दिया डायरेक्टली। फिर यहां पर क्या होता है कि जब ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ आ रहा है तो यहां पर ऑलरेडी जो मिड फ्लाइट विथ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको बीच में ही रोक दिया गया। और इसके अलावा कुछ ड्रोन्स ऑलरेडी बॉर्डर पार करके पहुंच जाते हैं और ग्राउंड पर गिर जाते हैं, उसको भी रिकवर किया गया है थ्रू वेरियस इंटेलिजेंस लीड्स के माध्यम से। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर शॉकिंग बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो ड्रोन्स बताए जा रहे हैं ना, ये आपको चाइनीज ड्रोन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर ड्रोन्स चाइनीज मेड ही बताए गए हैं और ये सभी ड्रग्स, फायर आर्म्स, एम्यूनिशंस ये सब कुछ कैरी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पेलोड है इन ड्रोन्स में बताया जाता है वो है आपका यही, दैट इज ड्रग्स। और ड्रग्स ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से नशा कराया जाता है यूथ के अंदर, वो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारा जो देश है अगर इसकी तरफ आगे बढ़ा
तो जो एक स्किल की हम बात करते हैं, पॉपुलेशन एडवांटेज की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लूज कर देंगे। तो यहाँ पर जो ड्रग मैनेज है, मैं आपको बता दूं 2019-20 से बहुत तेजी से बढ़ा। मतलब ड्रोन्स के माध्यम से जो सप्लाई करने की कोशिश की गई 2019-20 से ये काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला था। और अमृतसर वाला ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हो, ये बॉर्डर, और साथ ही साथ जो तरन तारन हो गया, तो यहां पर सबसे ज्यादा बताया जा रहा है ये समस्या खड़ी हो रही है। और बीएसएफ ऑफिशियल्स का इंडिकेशन यही है कि पाकिस्तान जो है वो जानबूझकर ड्रोन्स के माध्यम से ये चीज स्मगल कर रहा है। पहले क्या करता था कि अलग अलग तरीके अपनाता था, जैसे पाइप हो गया, पाइप के माध्यम से यहां से सप्लाई की जाती थी, या फिर जो फेंसेस लगे हुए हैं उसको पार कराकर जो ड्रग्स की सप्लाई है की जाती थी। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो कोई फेंस पार कर रहा है तो जो पर्सन है वो पकड़ा जा सकता था। तो इसकी वजह से अब जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया गया, ड्रोन्स का प्रयोग किया गया, ताकि यहां पर अगर वो ड्रग्स पकड़ा भी जाता है तो भारत जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान पर इल्जाम ना लगा सके। ये कोशिश अब कहीं ना कहीं की जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर कहीं ना कहीं चाइना भी जो है हो सकता है मदद कर रहा हो इस चीज में, क्योंकि जो रीसेंट ड्रोन रिकवर किए गए मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली 2 नवंबर को बताया गया, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में यहां पर जो कमीरपुरा गांव है वहां पर स्मॉल छोटा चाइना मेड ड्रोन, और ये कौन सा है मैं आपको बताता हूं, DJI Mavic 3 कुछ इस तरह का ड्रोन बताया जा रहा है। काफी कॉमन ड्रोन है, ये आप ऑनलाइन वगैरह भी कई बार आप देखोगे तो ऑर्डर कर पाते हैं लोग। तो ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है वो आपका कामिरपुरा इलाके में वहां पर जो फार्म फील्ड है वहां से ये रिकवर किया गया। और 1 नवंबर को भी, एक दिन पहले भी अगर आप देखिए तो 2 ड्रोन जो है रिकवर किए गए थे, जिसमें 570 ग्राम ऑफ हीरोइन उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था। खैर यहां पर अगर आप रिसेंटली देखोगे तो ड्रग्स की बहुत सारी खबरें आई थी, स्पेशली दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर करीब 6500 करोड़ का जो कोकेन है, सोच के देखिए 6500 करोड़, और उसी के जस्ट कुछ दिन बाद ही 2400 करोड़ का भी ड्रग्स, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में इतने वैल्यू का जो ड्रग्स है किसी शहर के अंदर अगर सप्लाई किया जाए तो वो कितनी चिंता की बात होगी। तो ये यहां पर दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। और देखिए यहां पर जो दिल्ली में स्पेशली ये जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी उसका डायरेक्ट लिंक कनाडा में जो खालिस्तानीज हैं उनकी तरफ इशारा किया गया। ऑल्दो कनाडा इस चीज को कभी भी मानता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत ने बार बार इस चीज को कहा है, कनाडा को वार्निंग दिया है कि देखिए आप इस तरह की चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, खालिस्तानीज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं भारत की बात सच भी हुई थी, क्योंकि कनाडा के अंदर वहां की ही खुद जो एजेंसीज हैं उन्होंने करीब $500 मिलियन का ड्रग बस्ट किया था। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली कनाडा में वहां पर एक पुलिस है, दैट इज RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, और उन्होंने बताया जा रहा है कि जो वहां का इलाका है, वहां पर जो स्टेट है फॉकलैंड, वहां पर एक सुपर लैब को बस्ट किया है, और उसमें बताया गया करीब $490 मिलियन का जो पूरा लैब था उसको बस्ट किया गया। ये आप देख सकते हो पिक्चर में किस तरह से यहां पर जो पुलिस के द्वारा रेड किया गया, उसके बाद यहां पर चीजें पता चली थी। और इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है मैं आपको बता दूं, दैट इज गगनप्रीत सिंह रंधावा। वो बताया जा रहा है सिर्फ 32 साल का है ये, और इस समय ऑलरेडी वो कैनेडियन पुलिस कस्टडी में है, और उसके ऊपर बहुत सारे ड्रग्स के चार्जेस लगाए गए हैं। कई सारे जो धाराएं हैं जैसे कंट्रोल ड्रग्स और सब्सटेंसेज एक्ट हो गया, क्रिमिनल कोड ऑफ कनाडा हो गया, उन सब के तहत इसको चार्ज किया गया है। तो भारत का बेसिकली ये कहना है कि हमने तो ऑलरेडी आपको एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट भेजा था, चाहे वो रंधावा हो या फिर बहुत सारे लोग हैं, करीब 30 से ज्यादा जो लोग हैं उनका रिक्वेस्ट भारत ने भेजा था कि आप उनको भारत भेजिए, क्योंकि इन्होंने गलत काम किए हैं, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन कनाडा ने बात नहीं सुनी। ऑलरेडी आपको पता है जस्टिन ट्रूडो के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। तो देखना होगा यहां पर क्या होता है। बट डेफिनेटली जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि किसी भी देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए कई तरीके होते हैं, जिसमें ये जो ड्रग्स है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जाने से पहले मैं आप सबसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा पॉइजन, जी हाँ ये सभी को मैं पॉइजन ही कहूंगा, ये नारकोटिक्स के अंदर आता है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप 2025 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली प्रीलिम्स देने वाले हैं और उसके बारे में स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो SIP प्लस है वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।